नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग घर में खुश होंगे। कोरोना काल है दोस्तों, आप लोग घर में रहिए और खुश रहिए। सबके घरों में खुशियाँ आए। दोस्तों, आज की कहानी है अभी कुछ बाकी है। नाश्ता करते हुए सौम्या ने विपिन पर नज़र डालते हुए पूछा, क्या सोच रहे हो विपिन? आजकल बहुत सीरियस होते हो। ऑफिस की कुछ प्रॉब्लम है क्या? अनमना सा होकर विपिन ने बस ना में गर्दन हिला दी, पर सचमुच में मन ही मन बहुत परेशान था। क्या करे, सौम्या को कैसे बताए कि उससे अलग होना चाहता है। 12 साल का वैवाहिक जीवन और वह भी सफल। अब कहाँ सफल है। वह जानता था कि वह गलत कर रहा है, पर वह दिल से मजबूर है। रिनी का प्यार उसे अपनी तरफ इतना खींच चुका है कि वह रिनी के लिए सौम्या और अपने 10 साल के बेटे यश को भी छोड़ने को तैयार है। रिनी ऑफिस में उसकी सहकर्मी अकेली रहती है। मॉडर्न विवाहित रिनी के प्यार में विपिन 1 साल से डूबा हुआ है। सौम्या ने फिर पूछा, विपिन कुछ बात तो है? हर समय लगता है तुम कुछ सोच रहे हो। बताओ ना। ठीक है, आज शाम को आकर बात करूँगा। विपिन का ठंडा भावहीन स्वर सौम्या को असहज कर गया। इसका मतलब कोई बात है और कोई गंभीर बात है, जो कहने के लिए विपिन को इतना समय चाहिए। ऑफिस में पूरे दिन रिनी वो विपिन को कहती रही, बस आज साफ साफ कह दो अपनी पत्नी को कि तुम्हें तलाक चाहिए। पर रिनी उसका चेहरा देखती ही मेरी हिम्मत जवाब दे जाती। तो क्या हुआ, कहना ही पड़ेगा। मुझे प्यार करते हो ना? हाँ, बहुत। तो जल्दी से तलाक लो, फिर हम अपने जीवन नए ढंग से शुरू करेंगे। ठीक है, आज सौम्या से बात ही कर लेता हूँ। शाम को विपिन ने खुद को मानसिक रूप से कई बार तैयार किया। बार बार सौम्या और यश का ध्यान आ रहा था। इतनी प्यारी समर्पित पत्नी को कैसे कहे कि ये सब, पर क्या करें। अब वह रिनी के साथ रहना चाहता। विपिन शाम को घर पहुंचा तो यश को होमवर्क कराती सौम्या के चेहरे की मधुरता देखकर सारी तैयारी जवाब देने लगी। यश होमवर्क छोड़कर पिता से लिपट गया। विपिन के गले में अटकने लगा। बेटे को गोद में उठाकर चूम लिया। सौम्या मुस्कुराते हुए बोली, अब ये थोड़ी देर तो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तुम फ्रेश हो तो मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ। विपिन हाँ हूँ मैं जवाब देकर यश से बात में व्यस्त हो गया। चुपचाप चाय पीने के बाद यश ने कहा, जाओ थोड़ा बाहर खेल आओ। ओके कहता हुआ यश बाहर सोसाइटी में ही बच्चों के साथ खेलने चला गया। सौम्या ने प्यार से कहा, आज तो तुम बहुत दिनों बाद टाइम पर आए, नहीं तो पूरी शाम ऑफिस में ही बीत जाती है तुम्हारी। विपिन कुछ नहीं बोला। सौम्या ने उसके लिए गंभीर चेहरे पर नज़र डालते हुए पूछा, क्या हुआ विपिन? मैं तलाक चाहता हूँ। सौम्या जड़बत बैठी उसका चेहरा देखती रही। एक शब्द नहीं निकला। विपिन ने कहना जारी रखा, कई दिनों से कहना चाह रहा था पर कह नहीं पाया। मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता। यह घर, गाड़ी, बैंक बैलेंस सब पर मैं तुम्हारा पूरा अधिकार रहेगा। तुम्हें और यश को कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा, पर मुझे तलाक चाहिए। सौम्या अबाक बैठी रही। विपिन ने कहा, अभी मैं बाहर जा रहा हूँ, रात को देर से आऊँगा। उसके उठते ही सौम्या ने इतना ही पूछा था, क्या तुम्हारे जीवन में कोई और है? कब से? हाँ, 1 साल से। विपिन बाहर चला गया। सौम्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था। यह क्या हो गया? जिसके पीछे रात दिन घूम रहा है वह तो कब का रास्ता बदल चुका है। कितना बड़ा धोखा है, कितना बड़ा परपंच। उस आदमी के चारों तरफ इतने सपने बुने, जिसे मन की गहराई से प्यार किया, उसके सुख में सुखी, दुख में दुखी हुई, वही आदमी अपना न बना। अपने भीतर इतना गहरा सुकून, इतना खालीपन इससे पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसे लगा जैसे रक्त की एक एक बूंद शरीर में निचुड़ गई हो और वह निर्जीव काया मात्र रह गई है। और यश, उसे कैसा लगेगा? सौम्या की अश्रुपूर्ण आंखों से उसका बचपन घूम गया। वह खुद तलाकशुदा माता पिता की संतान थी। वह 7 साल की थी जब उसके माता पिता का तलाक हो गया था। पिता के स्नेह के अभाव से बच्चे का बचपन किन किन कमियों को मुरझा कर रह जाता है, अब उसकी उसे अच्छी तरह अनुभव था। अब उसका बेटा भी तलाकशुदा माता पिता के बीच बटकर रह जाएगा। सौम्या की आंखों में आंसू झरझर बह रहे थे। वह फूट फूट कर रो पड़ी। इस त्रासदी से ने उसके बचपन को ही ख़त्म कर दिया था, पर उसका बेटा नहीं। क्या करे वह? अपने बेटे को उस तकलीफ़ से नहीं गुजरने देगी जिस तकलीफ़ से उसका बालपन आहत होता रहा। यश खेल कर आ गया। मम्मी, पापा कहाँ गए? सौम्या ने खुद को फौरन संभाला।
बाहर गए हैं बेटा, कब आएंगे? देर से आएंगे, इसलिए रो रहे हैं। नहीं, सिर दर्द है। पापा को फ़ोन कर दूँ? नहीं बेटा, अभी ठीक हो जाएगा। यस रात को यस को खाना खिलाकर सौम्या बहुत बेचैन सी इधर उधर घूमती रही। कब क्या हो गया? कैसे रहेगी विपिन के बिना? उसका तो जीवन ही विपिन और यश के चारों तरफ घूम रहा है। मायके में भी कोई नहीं है, सास ससुर भी नहीं है, क्या करें? अचानक अब वह एक नई दिशा में सोचने लगी। स्वाभिमान, अहम, ईगो जैसे शब्दों को मन से दूर कर सोचने लगी कि क्या अब यश के लिए कुछ ऐसा नहीं हो सोच सकती कि विपिन सही राह पर लौट आए। वह भी तो बेटे को बहुत प्यार करता है, उसका भी तो जान बसती है बेटे में। यश के जन्म के बाद वह भी तो रात दिन जागा है, सौम्या के साथ ढेरों स्नेह लुटाता आया है, और हम दोनों पर किसी के इस क्षणिक आकर्षण में फंसकर वह मूर्खतापूर्ण फैसला लेने को तैयार है। तो सही अर्थों में अर्धांगिनी होने के नाते क्या उसका यह कर्तव्य नहीं है कि वह अपनी बिखरती गृहस्थी को टूटने से बचाए? कुछ तो करेगी, वह जरूर सोचेगी, सोचना ही पड़ेगा। 12 साल से प्यार और साथ को व्यर्थ नहीं जाने देगी। पता नहीं किन किन विचारों के अवरोह में डूबी हुई करवटें बदल रही थी कि विपिन आ गया। उसके पास घर की दूसरी चाबी रहती थी। वह चुपचाप कपड़े बदलकर सौम्या के बराबर में आकर लेट गया तो सौम्या पहले ही बहुत तेज क्रोधायुक्त घृणा सी हुई, फिर कुछ देर पहले सोच गई। बहुत सी बातों को याद करते ही उसका मन शांत हो गया। सौम्या ने विपिन के चेहरे पर नजर डाली। आंखें मलते ही विपिन के चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव थे, जिन्हें देखकर सौम्या ने दिल में कुछ राहत सी महसूस की। मतलब अभी कुछ बाकी तो है। सौम्या बहुत कुछ सोचती हुई चुपचाप विपिन को देखती रही। तो विपिन ने कुछ असहज होते हुए पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं, सौम्या ने बहुत ही शांत स्वर में कहा। तो विपिन कुछ हैरान होता हुआ बोला, आई एम सॉरी सौम्या। कुछ नहीं, कुछ मत कहो, मैं ठीक हूँ। फिर हम सुबह उस बारे में बात कर सकते हैं। जो चाहो तो अभी कर लो। क्या सच है? विपिन ने हाथ लाइट के स्विच की तरफ बढ़ाया ही था कि सौम्या ने कहा, मत जलाओ, ऐसे ही ठीक है। तुम जैसे चाहो हो जाएगा, मुझे किसी बात की शिकायत नहीं है। सच है, विपिन हैरान था। पर मेरी एक शर्त है विपिन, मुझे सब मंजूर है। आर्थिक रूप से तुम्हें कोई परेशानी नहीं होने दूंगा। तुम्हारी और यश की हर जिम्मेदारी उठाने के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। हाँ, वो सब ठीक है, पर शर्त यह है कि मैं चाहती हूँ तुम तलाक से पहले मेरे साथ 1 महीना बिल्कुल वैसे ही रहो जैसे हमारे विवाह के बाद रहते थे। वही पल मैं फिर से जीना चाहती हूँ। अलग होने से पहले मैं पूरा 1 महीना तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। इतना तो मान लोगे ना? मंजूर है? ये क्या कह रही हो? विपिन को जैसे करंट सा लगा। हाँ, बस इतनी सी इच्छा है मेरी। सौम्या का स्वर भर्राया गया तो अंधेरे में सौम्या की आवाज़ का भीगापन विपिन को अपराध बोध से भर गया। सुबह सौम्या का मन काफ़ी हद तक संयत था। उसने विपिन का नाश्ता लगाते हुए गंभीर स्वर में पूछा, मेरी बात मान रहे हो? हाँ बिल्कुल। विपिन मुस्कुरा दिया तो सौम्या के दिल में बहुत सी उम्मीद जाग उठी। उसने बहुत सोच समझ कर यह बात की थी। विपिन ऑफिस और यश स्कूल चला गया तो सौम्या ने ठंडी सांस लेते हुए शीशे में खुद को देखा। निराशा से हुई घर गृहस्थी में उलझी हुई कितनी बेतरतीब सी दिखती रही। वह उसकी आंखें भर आईं, पर उसने खुद को संभाला। अपनी गृहस्थी को टूटने से बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। अब बहुत कुछ सोचना था। सारा दोष, सारी व्यथा एक तरफ रख उसने पूरे स्थिति पर ठंडे मन से विचार किया। विपिन जैसे प्यार करने वाले पति एक स्नेहिल पिता के कदम कैसे बहक गए? क्या उसकी कोई गलती नहीं है? क्या वह पूर्णतः निर्दोष है? उसका मन उसके पक्ष में नहीं कह सकता। वह घर गृहस्थी में उलझकर एक माँ बनकर ही तो रह गई है। पत्नी के दायित्व से उसकी जिम्मेदारी कब खत्म हो गई पता ही नहीं चला। अपनी गलती सुधारने के लिए 1 महीना है उसके पास। वह सोचते हुए उसने अपने बहते हुए आंसुओं को पोंछा। शाम को विपिन की दी हुई ब्लू साड़ी पहनकर एक अच्छी तरह सवर कर विपिन की पसंद का डिनर बनाकर तैयार। सुंदर तो वह थी, जरा सी देखभाल करते हुए रूप निखर गया। विपिन ज़्यादा तो चौंका, अरे आज वह साड़ी कहाँ से याद आ गई? बस याद आ गई, ऐसे ही तैयार होते हैं ना शुरू में। विपिन अपनी पसंद का डिनर देखकर मुस्करा दिया। उसने हल्की फुल्की बातें करते हुए यश और सौम्या के साथ डिनर किया और फिर यश की फरमाइश पर आइसक्रीम का प्रोग्राम बनाकर तीनों बाहर निकल गए। रात को यश के साथ सोने के बाद विपिन ने सौम्या को कुछ चुप देखकर समझ तो गया कि वह किस मानसिक तौर से गुजर रही है। फिर रिनी के बढ़ते संबंधों पर भी उसका कोई नियंत्रण नहीं था।
लेकिन अब सौम्या के चेहरे की उदासी भी उसे अपराध बोध से भर रही थी। अगले कुछ दिन सौम्या को विपिन ने काफ़ी दिनों बाद ऑफिस से फ़ोन भी किया, यश से भी बात की। सौम्या का मन खिलने लगा। जो छूटने वाला था अब उसकी पकड़ में है। उसे विश्वास हो रहा था। ऑफिस में रिनी विपिन की सौम्या से बात करते देख नाराज हुई। विपिन ने सौम्या की शर्त उसे बताई तो रिनी हैरान होते हुए बोली, क्या बेवकूफ़ है तुम्हारी पत्नी, तलाक से पहले 1 महीना तुम्हारे साथ रहना चाहती है, अजीब है ना। उसकी बात मानने में हर्जी क्या है, इतने सालों का साथ है हमारा, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। फिर तो तुम्हारे साथ ही रहना ठीक पर ज़्यादा इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही दिन बीतने लगे। विपिन सौम्या से कहने पर पहले ही तरह से टाइम पे घर आने लगा तो रिनी अक्सर उसे नाराज़ हो जाती। सौम्या को अपनी पत्नी का भूला हुआ रूप याद आया तो अचानक विपिन को भी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो गया। पहले से ज़्यादा उन्होंने कुछ अच्छी भली बातें की और मासूम से बेटे को छोड़ने को विचार कमज़ोर पड़ने लगा। विपिन का दिल डवाडोल होने लगा। रात को सोती हुई सौम्या को एकदम निहारता रहा। क्या करूँ मैं सौम्या के साथ यह सब, इसका तो कोई भी नहीं है मेरे सिवा, कैसे रहेगी मेरे बिना? क्या मैं खुद सौम्या और यश के बिना रह पाऊँगा? रिनी ने विपिन में आए परिवर्तन नोट किए। अब उसे बात करने पर भी अनमना सा हो जाता। काफ़ी काम होते हुए भी घर भागने लगा। दोनों में कई बार बहस हो चुकी थी। रिनी बहुत नाराज़ रहने लगी। उसका कहना था तलाक से पहले पत्नी और बेटे के प्रति इतना लगाव ठीक नहीं है। ज़रूरत है मूर्ख पत्नी कहकर जब वह सौम्या का मजाक उड़ाती तो विपिन चिढ़ उठता। रात दिन की उधेड़-बुन के 20 दिन बाद जब वह सुबह उठते ही फ्रेश होकर विपिन जल्दी से तैयार होने लगा तो सौम्या ने बहुत जल्दी में पूछ ही लिया, आज जल्दी जाना है क्या? नहीं, ऑफिस से तो छुट्टी ले ली, अभी आ रहा हूँ। सौम्या का गाल थपथपा कर विपिन चला गया। सौम्या अंदाज लगाती हुई खड़ी सोचती रही। विपिन सीधे रिनी के फ्लैट पर पहुंचा। वह उसे इतनी सुबह देखकर हैरान हुई। क्या हुआ इतनी सुबह? जरूरी बात करनी है तुमसे, अंदर तो आओ। विपिन ने खड़े खड़े गंभीर स्वर में कहा, मैं सौम्या और इससे अलग नहीं रह पाऊंगा, यही कहने आया हूँ। रिनी गुस्से में चिल्लाने लगी, क्या बकवास कर रहे हो? हाँ रिनी, यही सच है। तुम जिस स्त्री को मूर्ख कह कर मजाक उड़ाती नहीं, उसी ने तलाक से पहले का 1 महीने का समय मुझे यह देख कर समझा दिया कि वह पति पत्नी का रिश्ता कितना मजबूत है और सौम्या और यश से अलग होना मेरे लिए भी आसान काम नहीं है। कहकर विपिन बाहर जा चुका था। रिनी ने गुस्से से चिल्लाकर दरवाज़ा बंद किया और बाहर आकर विपिन को लगा जैसे बहुत दिन बाद उसने खुली हवा में सांस ली है। तलाक जैसे कठोर शब्द को सुनकर भी सौम्या ने उसे नाजुक समय में जो समझदारी दिखाई थी वह मन ही मन मुस्कुराता हुआ सौम्या के धैर्य और संयम का कायल हो चुका था। दोस्तों, समाज में ये आम बात है कि ऑफिस में बाहर अलग चक्कर और घर में बीवी के साथ रहना। ये तो हर 10 में से 3-4 घरों की कहानी है। दोस्तों, अगर आप लोगों को इसमें से कुछ भी अच्छा लगा हो या एक भी लाइन से आप लोग इम्प्रेस हुए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।